हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन को देखे थे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और उसके साथ आपको आंसर भी बताया था। जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग देखे थे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिंबल हर एग्ज़ाम में 10 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल को इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप उतने सिंबल को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके फाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों को वही सिंबल्स आते हैं। तो आपको जो मैं सिंबल बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है, चाहे आप आईटीआई के एग्ज़ाम दे रहे हैं या सीआईटीएस, जो कि एनएसटीआई कॉलेज से होता है, इंस्ट्रक्टर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर आप सीआईटीएस कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग को आपको एग्ज़ाम देना है, तो ये सिंबल आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए, आपको सिंबल देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिंबल अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ और सिंबल को दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको सिंबल दिख रहा होगा। नॉर्मली ड्राइंग शीट इसी साइज़ का होता है और आप ड्राइंग शीट ज़रूर 2 से 4 ड्राइंग शीट हमेशा लेकर प्रैक्टिस करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये एक एनएसटीआई कॉलेज का ड्राइंग शीट है और इस पर कुछ सिंबल्स दिखाए गए हैं। तो आपको सिंबल्स, हम आपको एक एक सिंबल के बारे में बताएंगे कि कौन सा सिंबल क्या नाम है और कहाँ पर यूज़ होता है। तो बेसिकली आपको सिंबल को नाम और उसका कैसा डायग्राम है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपको कैसे ध्यान में होगा, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो भी मैं आपको सिंबल दूंगा, इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और मैं इसका पीडीएफ लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूंगा, या जिनको चाहिए कमेंट बॉक्स में हमसे वो कहेंगे तो मैं उनको पर्सनली मेल कर दूंगा। तो आप लोग वहाँ से अपना इस पीडीएफ को, पूरा पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, स्टडी मटेरियल मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना स्टडी मटेरियल है, कितना पीडीएफ है। मायने ये रखता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको ड्राइंग शीट ले लेना है और ड्राइंग शीट लेकर उसको देखकर उसका प्रैक्टिस करना है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कौन सा सिंबल क्या है और यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में सीरियल नंबर है। यहाँ पर एक शीट 2 शीट आगे का नहीं है, तो 37 से, तो उससे आपको मतलब नहीं है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिंबल देखिए और उसका नाम देखिए, ठीक है। तो मैं कुछ सिंबल्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा अभी, कौन कैसा सिंबल होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आप यहाँ पर सिंबल देख रहे हो, तो ये क्या है, इमर्शन हीटेड विथ थर्मोस्टेट, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं वहाँ पर मार्क कर दूंगा, आपको उसको मार्क करके रख लेना है, ठीक है। वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सिंबल ऐसा है, जो कि यहाँ पर इमर्शन हीटर की बात हो रहा। उसके बाद दूसरा जो आपका सिंबल है, जो दूसरा आपका सिंबल है, ये आपका फ़ैन का सिंबल है। फ़ैन मतलब पंखा होता है। तो नॉर्मली फ़ैन जो होता है उसका ये सिंबल होता है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका फ़ैन का सिंबल। तीसरा जो है फ़ैन रेगुलेटर है। जो थर्ड है उसको फ़ैन रेगुलेटर कहा जाता है। जो थर्ड है उसको क्या कहा जाता है, फ़ैन रेगुलेटर। और इसका सिंबल ऐसा होता है, कुछ यहाँ पर 2 पॉइंट्स भी होते हैं, तो उसको ध्यान रखना है। उसके बाद फोर्थ आपका है, जो इसको बज़र कहा जाता है, बज़र, ठीक है। बज़र, इसका जो बज़र होता है उसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो बज़र का सिंबल आपका ऐसा हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ जो है वो बेल सिस्टम रिले है, जिसका सिंबल आपको यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर और नीचे हम लोग चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंडिकेटर एंड बेल, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट है वो इंडिकेटर एंड बेल है। क्या है, इंडिकेटर एंड बेल, जिसका सिंबल यहाँ पर है, वो बीच में एन लिख देते हैं। उसके बाद लेमिनेटेड कोर है। लेमिनेटेड कोर का ऐसा सिंबल होता है। कुक आउटलेट का ऐसा सिंबल, क्लॉक आउटलेट का ऐसा सिंबल होता है। और फायर अलार्म, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फायर अलार्म पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो फायर अलार्म का आपका ऐसा सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो माइक्रोफोन का है, जो कि माइक्रोफोन का सिंबल ऐसा होता है। नेक्स्ट है 47 एरियल। एरियल का ऐसा सिंबल होता है और ये पिछले एग्ज़ाम में पूछा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। एरियल का सिंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो एरियल का सिंबल आपका ऐसा हो गया। उसके बाद और नीचे हम लोग देखते हैं अर्थ लिंक, ठीक है। अर्थ पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे अर्थ टेस्ट पॉइंट है, तो जी जो कि ऐसा सिंबल होता है। उसके बाद कॉरिडोर वाला है, कॉरिडोर लैंप या फ्लोट लैंप, ठीक है, तो जिसका सिंबल ऐसा होता है। उसके बाद हॉर्न या हूटर, तो जिसका सिंबल ऐसा होता है। हॉर्न या हूटर का सिंबल इस तरीके का करके
और यहाँ पर इधर इधर दो करके ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये हॉर्न या हूटर का आपका सिंबल हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इधर आ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे सिंबल है जो आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं एक एक का नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा देता हूँ और सिंपल आप लोग इसको प्रैक्टिस करना है और जल्दी जल्दी मैं बता भी दूंगा कुछ चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पर देखिए नॉर्मल फ़ैन का, तो देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल फ़ैन का सिंबल था वो ऐसा था और यहाँ पर ब्रैकेट फ़ैन का सिंबल जो होता है ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब कि सेम रहता है, बस इसमें एक वो लाइनिंग कर देते हैं तो आपका ब्रैकेट फ़ैन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट है यहाँ पर बेल पुश, मतलब कि आप देखते हैं ना गेट वगैरह पे लगा रहता है बटन दबाने वाला, दैट इज़ बेल पुश। उसको दबाते हैं तो आपका बेल बजता है। उसके बाद 54 में है इंडिकेटर। इंडिकेटर का सिंबल ऐसा होता है आपका। इंडिकेटर को ध्यान रखना है, इंडिकेटर का सिंबल आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिंबल है वो चोक है। उसके बाद चोक का ऐसा सिंबल होता है। देखिए फॉल्ट वगैरह का ऐसा सिंबल होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का ऐसा सिंबल है। मूविंग कॉइल में कुछ नहीं है, इस तरीके से आपको बनाकर यहाँ पर एक छोटा सा मार्क कर देना है, दैट इज़ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद मास्टर क्लॉक हो गया, एम्पलीफायर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया और अर्थ हो गया। ये चारों भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। अर्थ वाला भी पूछता है कई बार एग्जाम में। देखिए इसमें बार बार हमको ये नहीं आपको बोलना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, सारे इंपॉर्टेंट को ही मैं इसमें लिख के रहा हूँ। सिम्बल्स बहुत सारे इलेक्ट्रिकल में होते हैं लेकिन मैं उसी को इसमें आपको कंसिडर किया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे ITI के एग्ज़ाम में, चाहे NSTI जो कॉलेज होते हैं, CITS कॉलेज, वहाँ के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये इस वीडियो में मैं वही सब को मार्क किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए सायरन का है, फ्लोरेसेंट ट्यूब का है, सर्ज डाइवर्टर का है। उसके बाद इधर हम आ जाएंगे तो इधर आपका कुछ पावर फैक्टर कैपेसिटर हो गया। एग्जॉस्ट फैन, देखिए फ़ैन तीन आप अभी तक मैंने आप लोग को बता दिया। नॉर्मल फ़ैन का नॉर्मल होता है, उसके बाद ब्रैकेट फ़ैन का कुछ इस तरीके का यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, और एग्जॉस्ट फ़ैन का बस इस तरीके का, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, चेंज कर देगा। अगर आप एग्जॉस्ट फ़ैन आपसे पूछा ये वाला बना देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बेल हो गया, रिले हो गया, फॉल्ट हो गया। तो फॉल्ट का इस तरीके का सिंबल होता है, मैंने आप लोगों को बताया ही था। मैग्नेटिक कोर, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ मिला आपको, एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का सिंबल आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछता है, हमेशा नहीं कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम आप लोगों से पूछ लेता है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रख लेना है। उसके बाद देख लीजिए नीचे है मास्टर क्लॉक, कंट्रोल बोर्ड, और यहाँ पर है रिसीवर पॉइंट और अर्थ प्लेट। तो ये इतना चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए इससे पहले जो था वो सारे सिंबल नॉर्मल था। अब हम जो सिंबल पढ़ेंगे वो हम लोग इंस्टॉलेशन में जो यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कहीं पे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का मतलब उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे बोर्ड लगा रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं, तो वो सब में कौन कौन सा सिंबल यूज़ होता है और उसको क्या कहते हैं वो यहाँ पर सारा दिखाया गया है। तो चलिए फटाफट मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये मेन स्विच है लाइट वाला, मेन फ्यूज़ बोर्ड है। मेन फ्यूज़ बोर्ड पहला जो है वो विदाउट स्विच है और दूसरा जो है स्विच के साथ है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मीटर का है। मतलब ये सारे सिंबल्स हैं, ये आप लोगों को थोड़ा देख लेना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको सारे सिंबल्स को एक बार मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाइट बकेट है, फुल स्विच है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इमर्शन हीटर है, ठीक है। इधर आ जाएंगे तो और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बैटन लैंप होल्डर हो गया, टू वे स्विच। ये स्विचेस थोड़ा आपको ध्यान रखना है, स्विचेज कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्विचेज का सिंबल है जिसको ध्यान रखना है। ये टू वे स्विच हो गया, ये इंटरमीडिएट स्विच हो गया, सॉकेट आउटलेट 3 पिन हो गया 5 एम्पियर का, और सॉकेट आउटलेट विथ स्विच, ठीक है। विथ स्विच हो जाएगा, मतलब कुछ अलग नहीं होता है, बस छोटा सा एक पॉइंट उसके बीच में आ जाता है, दैट इज़ विथ स्विच हो जाता है, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे आपको सिंबल्स को ध्यान में रखना है। इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए और भी हमारे पास कुछ और भी इम्पोर्टेंट सिंबल है, जो कि देखिए ये सारे सिंबल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये चोक का है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है।
वोल्टमीटर, डीसी वोल्टमीटर का सिंबल ऐसा होता है, मतलब कि वी बनाएंगे और उसके नीचे एक सीधा लाइन करेंगे और राउंड कर देंगे, ये डीसी वोल्टमीटर हो गया। यही एसी होगा तो कुछ खास इसमें अलग नहीं करना है आपको, इसको मिटाकर आपको क्या कर देना है, एसी का सिंबल बना देना है। आप लोगों को पता ही है एसी का सिंबल कुछ ऐसा होता है, मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ वी रहेगा तो वोल्टमीटर हो जाएगा, ए रहेगा तो एमीटर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि क्या चीज़ पूछ रहा है, वोल्टमीटर का है कि एमीटर पूछ रहा। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए ये चारों जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों को आपको ध्यान रखना है। वोल्टमीटर डीसी का ऐसा सिंबल होता है और वोल्टमीटर एसी का ऐसा होता है। एमीटर एसी का ऐसा सिंबल होता है, एमीटर डीसी का ऐसा होता है। ओम मीटर का ऐसा सिंबल होता है, ओम का सिंबल बनाकर राउंड बना देंगे, ठीक है, दैट इज़ ओम मीटर हो गया। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें देखिए, ये यही सारे पूछता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ओम मीटर का ऐसा सिंबल होता है। वाट मीटर का कुछ टफ नहीं है, बस डाब्लू बना ऐसे कि हो गया वाट मीटर का सिंबल। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देख लीजिए और भी एक दो सिंबल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वाट मीटर हो गया, पावर फैक्टर मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर में एफ बनाएंगे और यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया। अब इसमें एसी डीसी नहीं होता क्योंकि डीसी में आपको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, सिर्फ एसी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसी डीसी का कोई सिंबल का चक्कर नहीं है, बस एफ बनाएंगे, उसको राउंड करेंगे, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी मीटर आपका नॉर्मल सा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ऊपर में देखेंगे, यहाँ पर सिंबल है ऊपर में एनर्जी मीटर, मोटर। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें, ये एसी मोटर हो गया, ये डीसी मोटर हो गया। जनरेटर में जी बना देते हैं, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद थ्री फेज़ हो गया मोटर का, एसी ये है। ठीक है, यहाँ एसी का सिंबल है, जाहिर सी बात है थ्री फेज़ होगा तो एसी होगा, क्योंकि डीसी में फेज़ नहीं होता, ये चीज़ को ध्यान रखना है। थ्री फेज़ मोटर दे दिया तो आपको सीधे सीधे एसी का सिंबल बनाना है, डीसी का गलती से भी नहीं बनाएंगे, ये सब चीज़ें चेक होती है। ठीक है, यहाँ पर आप गलती कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद सेल का सिंबल ऐसा होता है और बैटरी का सिंबल ऐसा होता है। देखिए सेल में क्या होता है, एक होता है, और बैटरी में उसको ग्रुप कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड बैटरी, मतलब कि हम लोग सेल को जब ग्रुपिंग कर देते हैं तो उसे ही हम लोग बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो सेलों को समूह को बैटरी कहते हैं, आप लोगों को बताइए। तो वहाँ यहाँ पर ग्रुपिंग कर दिया गया है, कुछ अलग नहीं किया गया है। तो सेल बैटरी ये सिंबल हो गया। उसके बाद डायोड का ये सिंबल हो गया। ठीक है, डायोड का सिंबल में सिंपल ऐसे बनाएंगे और इसको यहाँ से करके ये दो कर देंगे। ठीक है, आपका डायोड का सिंबल इधर से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें हैं, यहाँ एरियल हो गया, लाइटिंग अरेस्टर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, कॉन्टेक्टर हो गया। कुछ कॉन्टेक्टर ये नॉर्मली ओपन का कॉन्टेक्टर है। ठीक है, नॉर्मली ओपन का कॉन्टेक्टर ऐसा होता है और यहाँ पर नॉर्मली क्लोज का कॉन्टेक्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे आपका फॉल्ट का है। फॉल्ट का तो कई बार मैंने आप लोगों को 2-3 बार आ गया, फॉल्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए 2-3 बार इसमें डाल दिया गया है। उसके बाद ओवरहेड लाइन का है। ओवरहेड लाइन में कुछ अलग नहीं करते, ओवरहेड मतलब हमारे सर के ऊपर से जो लाइन गया है उसे हम लोग ओवरहेड लाइन कहते हैं। तो बस एक नॉर्मल सा ग्राउंड शेप और उसको बीच से पार कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवरहेड लाइन। ये पुश बटन है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का, और ये आपका कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा मैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सारा सिंबल दे दूँ, ताकि आपको बहुत सारे वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और इतना को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 10 जो सिंबल का 10 मार्क्स होते हैं उसमें से वो 10 मार्क्स 100% आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिंबल में कोई नंबर नहीं कटता है। अगर आपका सिंबल सही है, 2 नंबर का है, तो 2 मार्क्स पूरा मिलता है। ड्राइंग में प्रोजेक्शन में कितना ही सब सही बनाएंगे तो उसमें 5-10 नंबर कटता ही है, लेकिन सिंबल में आपका एक भी नंबर नहीं कटता है। अगर आपका पॉजिटिव का सिंबल बनाना है तो ऐसे बना दिए, इसमें कौन सा नंबर कटने का है, कुछ नंबर नहीं कटता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का सिंबल हो जाएगा, ये डीसी का सिंबल हो जाएगा, ये आपका सिंगल फेज एसी का सिंबल हो जाएगा। सिंगल फेज एसी में ऐसे कर देना है। ठीक है, सॉरी, सिंगल फेज एसी में क्या करना है आपको, इस तरीके से कर देना है और यहाँ पर सिंगल फेज लिख देना है और यहाँ 50 हर्ट्ज लिख देना है। हो गया आपका सिंगल फेज एसी का। थ्री फेज में क्या करना है, थ्री फेज लाइन में 3 लाइन कर दिया और L1 लिख दिया, L2 लिख दिया और L3 लिख दिया, ये आपका थ्री फेज लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर थ्री फेज लाइन का सिंबल है, अर्थ लाइन हो गया, ये क्रॉस वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर सिंगल वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, ICTP। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इससे भी पूछा जाता है। ठीक है, आयरन कोल ट्रिपल पोल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इस तरीके का है। DP है मतलब डबल पोल है और TP है मतलब ट्रिपल पोल है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर और देखेंगे हम, यहाँ पर ऊपर में है निगेटिव का सिंबल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है निगेटिव मतलब सिंपल रहेगा। यहाँ लिंक का है, न्यूट्रल लिंक, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था।
ये एसी हो गया, ये 3 फेज एसी हो गया। ये आपका 2 पिन सॉकेट का हो गया, ये भी सॉकेट 3 पिन का हो गया। ठीक है, ये सीलिंग रोज हो गया, सीलिंग रोज जो कि आपको फाइन वगैरह में यूज़ होता है। 2 पिन का सीलिंग रोज है, ये 3 पिन का सीलिंग रोज है। ये फाइन रेगुलेटर है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इधर लैंप आपका आ गया। इधर देख लेते हैं, ये अर्थ का है, ये जॉइंट है, ये न्यूट्रल लिंक है, ये आपका 2 वे स्विच है, ICDP है और DPIC है, जो कि यहाँ पर सेम चीज़ बना है, रिपीटेड हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसको। उसके बाद नीचे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका फ्यूज़ कार्टेज फ्यूज़ है और ऑर्डिनरी फ्यूज़ है, दोनों का सिंबल है। ये कैपेसिटर का सिंबल है और यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटर है। रजिस्टर है, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। अच्छा, रजिस्टर का सिंबल ऐसा भी होता है, आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से इसको फिक्स रजिस्टर बोलते हैं, और वेरिएबल में सिंपल इस तरीके का ऐसे बना देंगे तो ये वेरिएबल रजिस्टर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है रजिस्टर को, दोनों को। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया। तो ये सारे सिंबल थे। इतना सिंबल को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ITI या CTI में। आपको सिंपल सी चीज़ें, कुछ सिंबल्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हैंड टूल्स के बारे में बता दूंगा। हैंड टूल्स जैसे कि मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा रहा हूँ, देखिए ये हैंड टूल्स है। इस सबको मैं, बहुत सारे मेरे पास हैंड टूल्स है, इन सबको मैं आप लोगों को बना के और डायग्राम दिखा दूंगा कौन क्या कहलाता है। तो जिससे आप लोग, मैं जितना दे दूंगा उतना अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग फ्री हैंड टूल्स को डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ को डिस्कस करेंगे? फ्री हैंड टूल्स। ठीक है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा जाता है, फ्री हैंड टूल्स। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अपने जो भी मित्र हैं जो ITI कर रहे हैं या CTI कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।